पहाड़ों पर बर्फबारी होने से मैदानों का मौसम भी बदल गया। दिल्ली, एनसीआर और यूपी के कई जिलों में बारिश हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं ओले गिर रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी लौटने से मौसम ने फिर पलटी मार दी। मैदानी इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही रिमझिम बारिश शुरू होने लगी। बारिश की वजह से ठंडक भी बढ़ गई। तापमान में 2 डिग्री की गिरावट आई है। नोएडा में भी सुबह से बादल छाए रहे। हवा चलने के साथ बारिश होने लगी। नोएडा में बारिश के चलते एक्सप्रेसवे पर जाम जैसे हालात बन गए। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। ठंड बढ़ने के आसार है, साथ ही सुबह से गलन भी बनी हुई है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं। कुछ जलभराव जैसी तस्वीरें भी आपको दिखाई देंगी। वाटर लॉगिंग की तस्वीरें नोएडा में देखने को मिल रही है। और अगर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें तो इस वक्त 15 डिग्री और 19 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, जो आम दिनों से 2 डिग्री कम है। गाजियाबाद में बादल छाए हुए हैं और हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले वक्त में और बारिश भी हो सकती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय बारिश हो रही है और वहीं सड़कें भी गीली नजर आ रही हैं। जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी और उसके कारण अब बारिश भी काफी दिखाई दे रही है। वहीं कड़ाके की ठंड भी अब लोगों को महसूस होने लगी है। सुबह से ही मौसम काफी बदला हुआ नजर आ रहा था और जिसके बाद अब कहीं ना कहीं बात करें तो प्रदूषण के स्तर में भी काफी कमी देखने को मिलेगी। बागपत में अचानक मौसम का मिजाज बदला। यहाँ तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई और कई जगहों पर ओले गिरे। बारिश और ओलावृष्टि से जहाँ तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं किसानों की चिंता भी बढ़ गई। खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों और दूसरी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मथुरा में भी मौसम ने करवट ली। सर्द तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम पूरी तरह बदल गया। बारिश की वजह से पारा भी डाउन हो गया। आगरा के आसमान में भी बादल थे। तेज हवाओं के साथ बारिश गिरने से दिन के वक्त सर्दी एकाएक बढ़ गई। बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी साफ दिखाई दे रहा है। ठंडी हवाओं के चलते लोगों को सुबह और शाम ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 जनवरी तक कोहरा और बारिश का असर बना रहेगा। ऐसे में ठंड से राहत मिलना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। गाजियाबाद में मौसम ने करवट ली है। गाजियाबाद में तेज बारिश हो रही है। मोदीनगर में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। तेज हवाओं के साथ तापमान में भारी गिरावट आई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद में झमाझम बारिश हुई। कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं। तेज बारिश हो रही है। आपको बता दें, पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी है और दिल्ली एनसीआर में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश देखी जा रही है। पश्चिमी यूपी के कई शहरों में बारिश हो रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। ओले पड़े। तापमान में गिरावट आई। नोएडा में भी झमाझम बारिश के साथ ओले गिरे। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। देर रात बढ़ सकती है ठंड। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। तो गाजियाबाद के बाद नोएडा शहर में किस तरह तेज बारिश हुई, ओले भी गिरे, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और उसके साथ ही टेम्परेचर ड्रॉप हो गए। तेज हवाएं चल रही हैं। लोगों को ठंड से ठिठुरन महसूस हो रही है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आज रात को ठंड और बढ़ सकती है। मेरठ से हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहां कूड़ा बीनने वाले के नाले में गिरने का दावा किया गया, लेकिन 10 घंटे की खोजबीन के बाद भी नाले में कोई नहीं मिला। खबर पूरी तरह गलत पाई गई। ये रिपोर्ट देखिए। नाले में कौन डूब गया? 10 घंटे वाला रेस्क्यू ऑपरेशन। हाथ खाली, नाले में कोई नहीं मिला। मेरठ में प्रशासनिक अमला एक खबर के बाद तुरंत नाले के पास पहुंच गया। जेसीबी मशीनें बुलवाई गई। गोताखोर नाले में उतर गए।
जमीन आसमान एक कर दिया। 10 घंटे बीत गए लेकिन जिसे ढूंढने आए थे उसका कोई सुराग ही नहीं मिला। दरअसल मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके की ये घटना है, जहां दावा किया गया था कि एक लड़का जो नाले के पास कूड़ा बीन रहा था वो नाले में गिर गया। इसके बाद तो पूरे इलाके में आग की तरह खबर फैल गई। एक महिला ने 112 पर कॉल करके लड़के के डूबने की सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। काफी खोज खबर और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी लड़के का कोई पता नहीं चल पाया। यहाँ पर लोग देखने भी आ रहे हैं, पुलिस भी मौजूद है। अच्छा ये बताओ क्या हुआ था, क्या कोई बच्चा खोया था किसी का? नहीं। अच्छा, क्या किया पुलिस ने कल बार? हाँ, बच्चों को हेर रहे थे यहाँ पर कि किसी के बच्चे खो गए, गिर गए यहाँ पर, तो ये पूछ रहे थे। अनाउंसमेंट कराया था? ना, हमने नहीं कराया। पुलिस ने अनाउंसमेंट कराया था आपकी बस्ती में कि किसी का कोई खो गया हो तो मिस। हाँ, गए थे पूछने के लिए। नाले में पानी भी काफी भरा था, साथ ही आसपास बहुत ज्यादा गंदगी थी। हैरत की बात यह है कि ना महिला और ना ही किसी दूसरे शख्स ने लड़के को नाले में गिरते हुए देखा था। महज आशंका के आधार पर खबर दी गई थी, जिसके बाद उसे ढूंढने का काम 10 घंटे तक चलता रहा। छतरी नगर निगम की पूरी टीमें यहाँ पे लग गई। 3 जेसीबी से हमने पूरा सर्च कराया, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर हमने उन जिनके थ्रू डायल किया गया उनसे भी बात की गई, तो उन्होंने एक महिला के बारे में बताया कि एक महिला यहाँ पर, उन्होंने उनको जानकारी दी थी। फिर उन महिला को सर्च किया गया, उन महिला से जानकारी प्राप्त की गई। उन महिला ने बताया कि इस नाले पे जब वो इधर से जा रहे थे तो एक व्यक्ति बैठा हुआ था। जब वो 1 घंटे बाद लौट के आए तो वो व्यक्ति वहां पर नहीं था। इसी आधार पर उन्होंने स्पेकुलेट किया, एक शंका जताई कि लगता है वो व्यक्ति इस नाले में गिर गया, और उन्होंने वहां पर यहाँ पे जो जितने लोग जा रहे थे उनको ये कर दिया कि वो इस नाले में कोई व्यक्ति गिर गया है। पुलिस ने आसपास की बस्तियों में अनाउंसमेंट भी करवाया, लेकिन किसी के भी लापता होने की बात सामने नहीं आई। मेरठ से निखिल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।